तो यहाँ पे फाइनली पोको के F6 डिवाइस के लिए HyperOS 3 का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। बट ये ग्लोबल इंडियन अपडेट नहीं है, ये एक चाइना का ऑफिशियल फर्स्ट अपडेट होने वाला है जो कि मी पायलट के रूप में रिलीज हुआ है। बट आपको इससे प्रॉपर आइडिया लगेगा कि जब ये ग्लोबल में आएगा तो आपको किस तरीके से क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए, जो कि मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो कुछ दिनों के अंदर ग्लोबल में भी आउट होगा तो उसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे HyperOS 3 का पोको F6 के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इसे अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन लास्ट तक जरूर वॉच करना क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे मोटे वार्निंग भी रहेंगे HyperOS 3 से रिलेटेड। तो पूरा देखोगे तभी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, पॉसिबल हो तो हाइप देना और अपना ओपिनियन भी शेयर करना। जहाँ पे आप देखोगे कि अनलॉकिंग जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टाइमिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले से और बेटर दिखाई देता है। क्लॉक बीच में आ चुका है और काफ़ी बोल्ड हुआ है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे नया सा मॉडिफाइड देखने को मिलता है, हल्का फुल्का कलर वगैरह ऐड किए गए हैं। अनदर यहाँ पे बैटरी बार और नेटवर्क वगैरह भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे जो सर्च बार है ये सेम सर्च बार आपको ग्लोबल में भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है जिस पे टाइप करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सल सर्च बार इनका ओपन हो जाता है और इसी टाइप का आपको ग्लोबल में भी देखने को मिलेगा। सर्च बार वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा और जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे वो ये रिजल्ट ला के देगा, चाहे आपके फ़ोन के अंदर हो, वेब पे हो या फिर कहीं पे भी हो, ये रिजल्ट फाइंड आउट कर देता है। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगा और इसी टाइप का आपको ग्लोबल में भी मिलेगा थोड़ा डिफरेंट वे में। अनदर यहाँ पे हम कंट्रोल सेंटर पे आते हैं, वॉल्यूम पे टाइप करें तो इस तरीके से आपका पैनल ओपन होते हुए नजर आ जाता है। साथ साथ यहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई देती है जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर अगर स्मूथनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो क्योंकि HyperOS 3 के अंदर स्पेशली स्मूथनेस के ऊपर काम किया गया है और ये चीज़ आपको यहाँ पे हर जगह नोटिस होती है। बाकी यहाँ पे कैमरे के अंदर नया अपडेटेड वर्जन मिलता है जिससे आपको कई सारे नए वाटर मार्क देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको अलग अलग फ्रेम दिए गए हैं जिसे आप चाहो तो अपने हिसाब से खुद से एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे एडिट करना है, इस पे आऊँगा, एडिट के आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे चाहो तो मैं इसे लेफ्ट या राइट कर सकता हूँ, ब्लैक, वाइट या खुद से मैनुअल कलर भी। और ये आपका लोगो है जिसे आप रिमूव कर सकते हो या प्लस पे टैप करके आप गैलरी से कोई भी यहाँ पे इमेज पिक करके उसे लोगो के रूप में बना सकते हो। इस तरीके से आपको जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी लोगो ऐड कर लो, चाहे खुद का फोटो या कहीं का भी हो, और क्रॉप कर दो और सेव कर दो। ये कुछ ही सेकंड के प्रोसेसिंग के बाद लोगो क्रिएट कर देगा और जब भी आप फोटो क्लिक करोगे उसके ऊपर ये लोगो अप्लाई रहेगा। तो यहाँ पे आ चुका है, ये मैंने अप्लाई कर रखा है। आप चाहो तो कस्टम और भी ज़्यादा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना। अब ये जैसे कि अप्लाई है, अब मैं फोटो यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लोगो आपको अटैच देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वाटरमार्क वाले चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सही इंप्रूवमेंट की गई है। बाकी यहाँ पे फीचर्स वाइज वगैरह भी आपको सही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि अब आपको अल्ट्रा HD देखने को मिलता है, जो कि पहले आपको नंबर देखने को मिलता था कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, उसे अब यहाँ पे अल्ट्रा HD के नाम से चेंज किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सेटिंग के अंदर इन करे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये लुक देखने को मिलता है जो कि ये पहले नहीं था, प्रीव्यू वगैरह। अनदर यहाँ पे टैब देखो, इस तरीके से टैब बन चुका है। बाकी यहाँ पे वीडियो के अंदर भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं पैरामीटर वगैरह के, और जनरल के अंदर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये लेआउट्स वगैरह चेंज करने का, ये मोड्स चेंज करने का, और इसके बाद यहाँ पे आपको ये लुक चेंज करने का। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से चीज़ें आप रख सकते हो, क्लिकिंग साउंड वगैरह बदल सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुछ थोड़े बहुत नए फीचर्स आपको दिखाई देते हैं कैमरे के अंदर। डायल पैड हमारा कम्प्लीटली नए डिज़ाइन में आ चुका है, जहाँ पे कॉलिंग UI चेंज हो चुका है जो कि काफ़ी सही लगता है। जहाँ पे ये चाइना का है तो यहाँ पे AI का साइन दिखाई दे रहा है, जबकि आपको ग्लोबल में यहीं पे रिकॉर्डिंग पे ही आपको रहेगा। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये डायल पैड किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था कि डायल पैड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे 2.2 के ऊपर, आपने देखा होगा और यूज भी किया होगा। तो यह अभी फिलहाल ऑफिशियली हमें देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्मूदर रहता है। और यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर मिलता है, ना कि हमारा पोको लॉन्चर जो कि चाइना का अपडेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे और थोड़ा सा बेटर आपको फील देखने को मिलता है।
पिन करने के बाद आपको ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉलपेपर इफेक्ट्स, विजेट्स और सेटिंग वगैरह, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ग्लोबल में, लेकिन हाँ कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलती है चीज़ें। बाकी यहाँ पे देखो हल्का सा मैट ग्लास देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर टैप करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेंटर पे रखना है या क्या, सर्च बार आपको रखना है या फिर नहीं रखना। बाकी यहाँ पे चाहो तो आस्क सायो एआई कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे ये सर्च बार की जगह आप नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो, डबल टैप टू लॉक मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे जेस्चर्स पे इनका खुद का है, बाकी ग्लोबल में आपको जेमिनी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चाहते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर पाओगे, लेकिन आपको याद है कि मैंने कुछ दिन पहले एक स्टैक लॉन्चर का अपडेट का वीडियो दिया था, तो वो इसमें बाय डिफॉल्ट ऑफिशियली नहीं मिलता क्योंकि वो इंटरनल टेस्टिंग में अभी पब्लिक रिलीज नहीं किया गया। बट यही खूबसूरती है कि हम भाई जो इंटरनल टेस्टिंग में रहता है उसका भी बेनिफिट ले पाते हैं। तो वो लॉन्चर का मैंने वीडियो दे रखा है, आप चाहो तो उस लॉन्चर को निकाल के यहाँ पे सिंपल अपने फोन के अंदर अपडेट कर सकते हो इस HyperOS 3 के साथ। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपडेट का साइन दिखाई देगा, अपडेट कर लेना। लेकिन हाँ ये आपके है जो सिस्टम लॉन्चर पे काम करेगा, पोको वाले डिवाइसेज पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो वर्जन में भी हल्का फुल्का चेंज दिखाई दे रहा है, दोनों वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी डिफॉल्ट वाला और जो मैंने अपडेट किया है वो वाला। जैसे यहाँ पे मैं ओके करूंगा, होम पे आऊंगा, हमारा होम स्क्रीन यहाँ पे अपडेट हो चुका है। बट क्या यहाँ पे हमें नई चीज़ें देखने को मिली या नहीं मिली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिल नहीं देखने को मिला। तो मैंने कमांड बता रखा था, उसका यूज करके हमें यहाँ पे जो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ऑफिशियली अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है बहुत सारे डिवाइसेज को, लेकिन हाँ CMD के मेथड से आप अनलॉक कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को देख लेना, समझ में आएगा कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना। फोल्डर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया, फोल्डर आपको पहले जैसे ही देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन के मामले में। बाकी आइकन की बात करें तो यहाँ पे आइकन भी सेम उसी तरीके से आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ यहाँ पे थीम स्टोर पे आपको एक नया थीम मिल जाता है HyperOS 3 का, जो कि पोको के यूजर्स को तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि पोको में आपको थर्ड पार्टी थीम की हेल्प से ही आपको जो ये HyperOS 3 वाले थीम को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आपको नया आइकन देखने को मिल जाता है, लिमिटलेस देखने को मिलता है, और क्लॉक का जो स्टाइल है ये बॉटम पे आ चुका है। बाकी हम आते हैं यहाँ पे आइकन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ये कस्टमाइजेशन है। इसके बाद यहाँ पे आइकन, तो देख सकते हो यहाँ पे आइकन आपको देखने को मिलता है, ये डिफॉल्ट वाला और एक क्लासिक जो कि पहले से हम यूज करते हुए आ रहे हैं, और ये बहुत पुराना हमारा लिमिटलेस वगैरह। तो यहाँ पे आइकन में तीनों आपको नजर आते हैं, जो चाहो वो रख सकते हो। क्योंकि जो HyperOS 3 का आइकन है इसके अंदर आपको आइकन एनिमेशन देखने को नहीं मिलते हैं, बट HyperOS 2 या ओल्डर आइकन यूज करोगे तो आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, तो ये चाइना बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट तो नहीं मिलता, लिमिटेड ही यहाँ पे आपको मिलता है, तो बेसिक इंग्लिश में ही आपको यूज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम तो हमारा देखने को नहीं मिला है और ना ही यहाँ पे रहेगा, लेकिन एडिशनल के अंदर के अलावा यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन में इसका नेम चेंज हो चुका है, जो कि पहले आपको स्मार्ट के नाम से देखने को मिलता था, अब ये इंटेलिजेंट चार्जिंग के नाम से आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे जब भी मैं इसे अल्ट्रा पे स्विच करता हूँ, अल्टीमेट मोड पे नॉट अल्ट्रा, तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन दिखाई नहीं देता, बस एक बैटरी का साइन यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे इस तरीके से टर्न ऑफ कर दूंगा, जो कि नॉर्मल पे हमारा चला जाएगा। तो इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका यहाँ पे सेम है, लेकिन हाँ एप्स लॉक यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जो कि पूरा का पूरा आईफोन जैसा दिखाई देता है। तो हम आते हैं सिक्योरिटी ऐप पे, जिसपे ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ से हम अगर ऐप लॉक को सेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद आप देखना कि यहाँ पे जो ऐप लॉक का स्टाइल है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे फेस अनलॉक डिटेक्ट होगा तो सही है, नहीं तो एरर आपको देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट या फिर लॉक स्क्रीन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी हेडफोन पहन रखा हूँ, जिसकी वजह से फेस अनलॉक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। देखो डिटेक्ट हुआ, तो कुछ इस तरीके से आपको साइन देखने को मिलता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत हो चुका है। साउंड के प्रोफाइल पे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, बस यहाँ पे आपको जो डॉट डॉट देखने को मिलता है वॉल्यूम पैनल पे, जो कि ये पहले नहीं था। बाकी डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एडवांस टेक्सचर से रिफ्रेश रेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फॉन्ट के अंदर यहाँ पे मी लाइटनिंग फॉन्ट आ चुका है, जो कि ग्लोबल यूजर्स को नहीं ये प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी ग्लोबल में अपडेट आए हैं उनमें ये फॉन्ट देखने को नहीं मिला। बाकी सारी चीज़ आपको बेसिक देखने को मिलता है। होम लॉन्चर का कस्टमाइजेशन मैंने आपको शो कर ही दिया है, जहाँ पे अभी नया स्टैक वाला फीचर्स आया नहीं है इसके लिए, जो कि आपको मैनुअल CMD से करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी आपको सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिलती है। पर्सनलाइजेशन में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जहाँ पे जितने भी चीज़ आप यूज करोगे रिसेंट में वो सारे यहाँ पे आपको थीम से देखने को मिल जाएंगे। और कुछ मैंने यहाँ पे AI वॉलपेपर भी क्रिएट कर रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि वॉलपेपर के सेक्शन पे AI के नाम से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से एनिमेशन है, और ये सेम वॉलपेपर में निकाल के अपने टेलीग्राम पे जो डायनेमिक वॉलपेपर है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से निकाल सकते हो। और ये ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल वाला लुक दिखाई देगा, और ये इसका एनिमेशन है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे AI डायनेमिक काफ़ी सही तरीके से काम करता है,
और इसका बेनिफिट ले पाओगे। और कुछ यहाँ पे बेसिक क्रिएटेड आपको मिल जाते हैं, जो कि ये डायनेमिक क्रिएटेड ऑप्शन आपको ग्लोबल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल से ही दिए गए हैं। तो ये जो जितने भी पेड वाले एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना एक्सक्लूसिव है। तो ग्लोबल में आप इसका निकाल के इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, बट ऑफिशियली आपको नहीं मिलता। जैसे कि आप देखो डाउनलोड करने के बाद जैसे मैं इसे अप्लाई करने आता हूँ लॉक स्क्रीन पे, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा था। आपको भी पसंद आया होगा, बट ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा ग्लोबल के लिए, लेकिन ये चाइना वाला यूज करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें मिलती है। बाकी हम आते हैं हमारे AOD के ऊपर। तो AOD तो आपको यहाँ पे लिमिटेड ही मिलने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया। लॉक पे क्लिक करते हैं तो लॉक कस्टमाइजेशन, जहाँ पे नए क्लासिक टैब आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वॉलपेपर और क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे पीपल के अंदर भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और किसी भी एक कस्टमाइजेशन पे आप जाते हो और क्लॉक पे क्लिक करते हो तो जितने भी क्लॉक स्टाइल अवेलेबल है वो सारे एक टैब पे आपके सामने आ जाते हैं, जहाँ पे आपको बार बार क्लॉक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैक होके यहीं से आप चीज़ों को बदल सकते हो, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और यूजफुल भी है। जहाँ पे आप देखो इस तरीके से चेंजिंग के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप फॉन्ट के अंदर आके उसे चेंज भी कर सकते हो अपने स्टाइल से, सॉलिड या ब्लेंड कर सकते हो, मैनुअल कलर भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है। और यहाँ पे AI का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके जो वॉलपेपर आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप डायनेमिक इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 3 क्रिएटेड आपको वॉलपेपर शो किए हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और ये हमारे डायनेमिक वाला है, जिसमें आपको एनिमेशन दिखाई देंगे किस टाइप का आपको करना है, एनिमी 1 2 3 या ओरिजिनल डायनेमिक वगैरह सेलेक्ट करो और जनरेट पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपका जनरेट हो जाएगा। इसे हम चाहे तो बैकग्राउंड में भी डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो होम स्क्रीन के वॉलपेपर ब्लर या वॉलपेपर चेंज इस तरीके से कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। अनदर वॉलपेपर तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, थीम भी आपने देख ही लिया है। और बाकी यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया है इसमें कोई चेंज नहीं है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट में बाय डिफॉल्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ देर बाद डाउनलोड होते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये इफेक्ट आपको अनलॉकिंग के टाइम पे फिंगरप्रिंट पे नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो टोटल ये चेंज आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरकनेक्टिविटी और बाकी शेयरिंग वगैरह चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और आते हैं इसके बाद जो कि हमारा बैकअप एंड रीस्टोर है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके आइकन भी चेंज हो चुके हैं, जो कि पहले हमें डिफरेंट देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आप देखो इनके जो आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये चेंज हो चुके हैं। तो ये भी आपका है जो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको एक रिपेयर मोड मिल जाता है, जो कि अभी फिलहाल आना चालू हुआ है और ये आपको HyperX3 के साथ ऑफिशियली देखने को मिलता है। और कुछ डिवाइसेज को इससे पहले ही है जो मिल चुका है। बाकी यहाँ पे होम पे आते हैं तो आपको नया फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है, जो कि कंप्लीटली नए लुक में आपको दिखाई देता है। ये आइकन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, इसके भी लुक चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखो एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पहले इस टाइप से एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। और ये एनिमेशन आपको हर जगह नजर आता है। जैसे कि मैं गैलरी के अंदर इन करता हूँ तो गैलरी के अंदर यहाँ पे देखो हल्का सा ग्लास इफेक्ट है। और साथ साथ मैं किसी भी वॉल पे को पिक करूँ, मोर पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो इसके आइकन चेंज हो चुके हैं कंप्लीटली ऑफिशियली। और यहाँ पे एनिमेशन भी अलग सा है, नीचे का जो पूरा आइकन है ये चेंज आपको देखने को मिलता है। बाकी इस पे जो है हमारा एडिटिंग टूल डिफरेंट हो चुका है। अनदर यहाँ पे सर्च बार और यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो या फिर बेसिक रख सकते हो। और बाकी यहाँ पे फिल्टर में आप चाहो तो सिर्फ उसी कैमरे के फोटोज या फिर ऑल भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो वेदर है इसका भी ऐप में था वो चेंजिंग आ चुका है, जो कि पहले आपको ग्लोबल में व्हाइट देखने को मिलता था, लेकिन HyperX3 के साथ इस तरीके से आपको ग्लास रूप में देखने को मिलेगा, व्हाइट चेंज हो चुका है। और काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन आपको यहाँ पे कैलेंडर के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सेम एनिमेशन आपको ग्लोबल वाले में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये एनिमेशन पहले नहीं था, अगर आप अभी 2.2 यूज कर रहे हो तो अपने कैलेंडर में जाओ, इस तरीके से चेंज करके देखो, ये एनिमेशन आपको नजर नहीं आएगा, जो कि HyperOS यहाँ पे 3 के साथ आपको मिलेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टूल बॉक्स वगैरह की, तो यहाँ पे टूल बॉक्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया, जैसा था सेम वैसे ही देखने को मिलेगा। अप स्केल वगैरह सिमिलर ही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और आपको जो यहाँ पे गेम टर्बो है, ग्लोबल का थोड़ा डिफरेंट गेम टर्बो है, जिसका लुक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे चाइना की बात करें, यहाँ पे मैंने म्यूजिक प्लेयर पे सेट कर दिया। अगर मैं म्यूजिक प्लेयर के ऊपर आ जाऊँ, गेम टर्बो को बाहर निकालूँ, तो आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंपल सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया, जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। और ये बार डायनेमिक आइलैंड, तो भाई डायनेमिक आइलैंड हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वर्किंग रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच रन कर दूँ, बैक पे आ जाऊँ, तो आपको देखने को मिल जाएगा म्यूजिक प्लेयर, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना, उसे अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो म्यूजिक प्लेयर है उसका भी यहाँ पे आइकन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अभी जस्ट मैंने इसे अपडेट किया है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि एक और ज़्यादा स्मूथ हो सके, क्योंकि अभी आपको हल्का फुल्का इधर उधर चीज़ें
देखने को मिल रही होगी, लेकिन 1 डे के यूज के बाद इसका इंप्रूवमेंट होगा, स्टेबिलिटी आपको बेटर देखने को मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड भी और ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 डे का टाइम देते ही ये और ज़्यादा सही तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ तरीके से रिस्पॉन्स देता है और एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारा है जो ओपन होता है। एनिमेशन स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। नहीं अगर मैं इसे चार्जिंग पे इन करता हूँ तो आप देखना चार्जिंग एनिमेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी परफेक्टली काम करता है हमारा डायनेमिक आइलैंड में, जो कि पसंद आया है मुझे। तो टोटल यही सारे आपको चेंज देखने को मिलते हैं HyperOS 3 के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे जो डायनेमिक वॉलपेपर क्रिएट किया है, देखते हैं वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो हाँ, फिलहाल यहाँ पे हो चुका है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसे क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ हमारे जो लॉक स्क्रीन के ऊपर सेम इसी तरीके से। आप चाहो तो होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन दोनों पे सेट कर दो, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लर नहीं कर सकते हम वीडियो क्लिप को, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोटो को ही यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल क्लिक करने के बाद ये आपको अप्लाई हो जाएगा आपके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। तो आई होप कि ये जो अपडेट है आपको पसंद आया होगा। जो फीचर्स जिस तरीके से मिलेगा ग्लोबल में वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे ADB साइड लोड का मेथड यूज करना होगा, चाहे आपके पास PC हो या फिर आपके पास स्मार्टफोन हो, दोनों से आप कर सकते हो। अपने फ़ोन के अंदर TWRP डालो, उसका ADB साइड लोड एक्टिवेट करो और दूसरे फ़ोन से ADB साइड लोड के मेथड से इसे आप इंस्टॉल कर लो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, बट एक नया प्लेलिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है 2026 में, जिसमें मैं ऑल बेसिक चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप एक न्यू यूजर से या फिर आपके पास PC नहीं है तो आप सारी चीज़ें सीख पाओ और कर पाओ। जो कि हमारा ये रहा प्लेलिस्ट, जिसमें अभी सिर्फ एक बूट लोड अनलॉकिंग का वीडियो ऐड हुआ है। बाकी 2026 में सारे बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाल के भी बताया था और पूछा था कि क्या ये सारे बेसिक चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं, जो कि ये वाला रहा टॉपिक। तो आने वाला है, वेट कर लेना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका क्या है ओपिनियन इस अपडेट के बारे में कमेंट जरूर करना। और जैसे ग्लोबल में आता है उसका भी वीडियो आपको है जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब रखोगे, बेल आइकन कॉल पे सेट रखोगे तभी ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।